चलावा। अनदेखा आतंक। बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर में अजीब सी दहशत फैली हुई थी। यह गांव हमेशा से शांत और सुकून भरा था, लेकिन कुछ महीनों से यहां अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। लोग कहते थे कि गांव में एक चलावा आ गया है। चलावा यानी वह आत्मा जो इंसान का रूप धारण कर लेती है, उन्हें बहकाती है और फिर उनका विनाश कर देती है। गांव के लोग इतने डरे हुए थे कि शाम होते ही अपने घरों में दुबक जाते। कोई भी रात में अकेले बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो भी चलावा को देखता या तो वह गायब हो जाता या फिर पागल हो जाता। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस गांव में पहले भी कई बार रहस्यमयी घटनाएं हो चुकी थीं। वर्षों पहले एक औरत पर काला जादू करने का आरोप लगा था और गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया था। मरते मरते उसने श्राप दिया था कि वह वापस आएगी और इस गांव को चैन से जीने नहीं देगी। तब से अजीब घटनाएं होने लगी। कभी किसी के घर से डरावनी चीखें सुनाई देती, तो कभी लगता कि कोई अदृश्य शक्ति किसी को बुला रही हो। कई लोग अचानक गायब हो गए और जिनकी लाशें मिलीं, उनके चेहरों पर भयानक डर की छाप थी। इसी गांव में शहर से रवि नाम का एक युवक अपने दादाजी से मिलने आया था। वह पढ़ा लिखा था और इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। जब गांव वालों ने उसे चलावा के बारे में बताया तो उसने इसे मनगढ़ंत कहानियां समझी। लेकिन जब उसके दादाजी ने उसे सख्त हिदायत दी कि रात में बाहर मत जाना, तो उसके मन में जिज्ञासा जागी। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। एक रात रवि ने टॉर्च और कैमरा लेकर जंगल की ओर कदम बढ़ाया। चारों ओर घना अंधेरा था। सूखे पत्तों की सरसराहट और अजीबोगरीब आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। तभी उसने देखा कि एक औरत पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी थी। लेकिन जैसे ही उसने गौर से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह औरत उसकी मां की शक्ल में बदलने लगी। रवि का शरीर पसीने से भीग गया। उसका दिमाग सुन्न पड़ने लगा। वह तुरंत पीछे हटने लगा, लेकिन वह औरत अजीब तरह से मुस्कुराने लगी। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं, मानो वह उसमें समाने वाली हो। उसने कुछ कहा, मगर कोई आवाज नहीं निकली। रवि ने डर के मारे दौड़ लगा दी। जैसे ही उसने अपना कैमरा ऑन किया, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उसका कैमरा जमीन पर गिर गया। अगली सुबह गांव वालों ने रवि को जंगल के पास बेहोश पाया। जब उसे होश आया तो वह बस एक ही बात कह रहा था, वह मुझे बुला रही थी, मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी। यह सुनते ही गांव के लोगों को यकीन हो गया कि रवि अब चलावा का शिकार हो चुका है। इस घटना के बाद रवि एकदम बदल गया। वह दिन भर गुमसुम रहता, किसी से ज्यादा बात नहीं करता। कभी कभी वह रात में अकेले बैठकर किसी से फुसफुसाकर बातें करता और अचानक हंसने लगता। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती, मानो कोई उसके अंदर समा चुका हो। कुछ महीनों बाद एक रात रवि बिना कुछ बताए गांव से गायब हो गया। किसी को नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। आज भी अगर कोई रामपुर गांव के उस जंगल की तरफ जाता है तो लोग कहते हैं कि रात के समय एक धीमी आवाज आती है, रवि, रवि, वापस आ।